जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यूपीएससी के जो मेंस देने की सोच रहे हैं भविष्य में, उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें। और इसमें एक लास्ट पॉइंट होगा कि हिंदी मीडियम का बेस्ट ऑप्शनल क्या है। तो 2 क्वेश्चन ही हो गए। तीसरा एक क्वेश्चन और एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर अभी मैंने जियोग्राफी ले रखा था, लेकिन मैंने आपको संघर्ष करते हुए देखा कि आपके जियोग्राफी में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऑप्शनल ले लूँ हिंदी साहित्य, जबकि मुझे हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करें। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्या होना चाहिए, आपकी रणनीति में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात देखिए, ऑप्शनल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो ऑप्शनल मतलब समझ लीजिए कि वो रास्ता है जो आपका सिलेक्शन तय कराएगा। क्योंकि बिना ऑप्शनल में नंबर आए और एटलीस्ट 250 प्लस आए, जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन नहीं होने के चांस है। सीधी बात है, सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद उसका भुक्तभोगी रहा हूँ। मैंने भूगोल ऑप्शनल लिया था और मैं 2 बार प्रॉपर बढ़िया मेहनत से, मेरे नोट्स भी ऑलरेडी शेयर्ड हैं, मेरे नंबर भूगोल में नहीं आ रहे थे। ध्यान रखिएगा, मेरे नंबर नहीं आ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के नहीं आएंगे। तो मेरे नंबर नहीं आ रहे थे भूगोल वैकल्पिक विषय में, और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और मेरे सिलेक्शन में 3 अटेम्प्ट मेरे बर्बाद हो गए। चौथे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, जबकि 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है ऑलरेडी इसके पहले। तो आप इस बात को समझिए कि ऑप्शनल बहुत महत्वपूर्ण है। अब इतना महत्वपूर्ण विषय है, तो क्या जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मान लो मेरा इंटरेस्ट हो रहा है लॉ में, तो क्या मुझे लॉ ऑप्शनल ले लेना चाहिए? या मान लो मेरा इंटरेस्ट हो रहा है PSIR में, तो क्या मुझे तुरंत इंटरेस्ट बेसिस पे जाके ऑप्शनल लेना चाहिए? तो मैं आपको सजेशन दूंगा नहीं। केवल इंटरेस्ट बेसिस पे आपका ऑप्शनल सेलेक्ट करना घातक हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि मैं क्या करूंगा, अभी आप लोगों को कुछ देर बाद, मैं अभी बता रहा हूँ तत्काल नहीं, कुछ देर बाद मान के चलिए शाम तक यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी हिंदी 4 CS, तो 4 ऐसे सर्च करेंगे, FOR नहीं 4 CS अगर आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे ऑप्शनल के मार्क्स लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे कैसे नंबर ऑप्शनल में मिले हैं और टॉपर्स के क्या क्या ऑप्शनल रहे हैं। उसको एक बार जरूर अपने आंखों के सामने देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार जरूर उस ऑप्शनल को देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लगेगा। तो केवल इंटरेस्ट बेसिस पे आप ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया में इंटरेस्ट के साथ साथ 1 2 4 चीजें और आनी चाहिए। तो आप पहली चीज जो है वो है कंटेंट। तो पहली बात आपको ये चेक करना है कि क्या आपके ऑप्शनल का कंटेंट आसानी से बढ़िया क्वालिटी का अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में समानतः सभी विषयों के ऑप्शनल के कंटेंट आराम से अवेलेबल हैं। तो पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है कंटेंट। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो है इंटेंट, कि आपका इंटेंट क्या है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। और वो जो मेहनत है वो है आपकी टेस्ट सीरीज से। तो आपको दूसरी चीज चेक करनी है कि क्या आपका जो ऑप्शनल है जो आप चूज कर रहे हैं उसकी मार्केट में बढ़िया टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं, जिसकी कॉपी डिटेल में चेक होती है। तो दूसरी चीज ये कि जिसकी कॉपी चेक हो के आपको बढ़िया सजेशंस दिए जाते हैं कि भैया ये इंप्रूव करना है, ये तुम्हें इंप्रूव करना है, ठीक है। तो क्या ऐसा है, ये बात दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, क्या उस ऑप्शनल में टॉपर्स हो रहे हैं कि नहीं। टॉपर्स का मतलब क्या उस ऑप्शनल से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनकी कॉपीज अवेलेबल है कि नहीं। कॉपीज अवेलेबल होना बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिएगा। कॉपीज अवेलेबल होना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको पता चलेगा कि आपको आंसर राइटिंग में लिखना क्या है। जैसे अब यहीं पर मैं अपने एग्जांपल से बताता हूं कि भूगोल वैकल्पिक विषय से मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा जो पहला कारण ये था कि हिंदी मीडियम में मेरे पास टेस्ट सीरीज नहीं अवेलेबल थी। तो हिंदी मीडियम में कोई टेस्ट सीरीज उस समय अवेलेबल नहीं थी जो ढंग की हो, ठीक है। 1 2 टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, उसमें क्या था, उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी। मतलब उस समय जब मैं ऑप्शनल, अभी हो सकता है कि इंप्रूव हो गई हो, चेंज हो गई हो, मुझे नहीं पता। तो मैंने जब भूगोल ऑप्शनल मैं दे रहा था तो हिंदी मीडियम में कंटेंट की अवेलेबिलिटी एकदम नहीं थी, ठीक है। तो कंटेंट नहीं अवेलेबल था। जो आप देखोगे अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेक्शन में जाओगे, आप देखोगे अगर फिजिकल ज्योग्राफी में आप मृदा और आसपास के अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो रूपा मेड सिंपल पढ़ना पड़ता था इंग्लिश में, और उसको रटने में, उसके कीवर्ड समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और उसके बावजूद, इतना करने के बावजूद आपके पास कोई टेस्ट सीरीज ढंग की नहीं थी जो आपको प्रॉपर बता पाए कि ये इंप्रूवमेंट करना है। जबकि भूगोल में इंग्लिश मीडियम के पास ये चीज़ें थी, कंटेंट भी था और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल थी। तीसरी बात, जो टॉपर्स कॉपी है वो भी हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने बहुत सर्च किया, मुझे एक कॉपी दृष्टि IAS चैनल पे मिली। उनके भी नंबर मैंने ऑप्शनल में चेक किए तो 230-40 थे, तब जब ऑप्शनल में नंबर बहुत ज़्यादा मिलते थे। अभी इधर नंबर थोड़े से कम मिलने लगे हैं। इधर आप देखोगे तो कट ऑफ भी कम होने लगा है।
लेकिन उस समय उनके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं थे जब ऑप्शनल में नंबर अच्छे खासे मिलते थे, मतलब 310 315 लोग पार कर जाते थे आराम से। तो उस समय नंबर नहीं थे, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि यार मेरे बस का नहीं है भूगोल, मैं कैसे चलाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा बेंचमार्क कि क्या आंसर लिखूंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा, किस लेवल का आंसर लिखूंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा। इंग्लिश मीडियम का आंसर और हिंदी मीडियम के आंसर में जमीन आसमान का फर्क था। तो पहली बात ये समझिएगा, इसीलिए जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसके साथ साथ ये 3 चीजें आपको चेक करनी है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम में मेरे हिसाब से हर ऑप्शन में बढ़िया कंटेंट, टेस्ट सीरीज भी और टॉपर्स कॉपी भी अवेलेबल हो जा रही है। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें लगभग हर ऑप्शन में मिल जा रही है। और जो अभी मैं आपको मार्कशीट शेयर करूंगा, मतलब पीडीएफ शेयर करूंगा, वहां आप देखेंगे तो लगभग हर ऑप्शन से सिलेक्शन हुए हैं। तो इंग्लिश मीडियम में तो ये हाल है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास हर ऑप्शन अवेलेबल है। चीजें आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो आपको इंटरेस्ट है आप उसको ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में यहाँ पे थोड़ी समस्या है, हालांकि इस बार का रिजल्ट रहा है हिंदी मीडियम में, उसमें हर ऑप्शन से सिलेक्शन अच्छे खासे हुए हैं। मैंने सुना है, मैंने इस बात को, मतलब मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, मैं श्योर नहीं कर पाऊंगा, मैंने सुना है कि ज्योग्राफी ऑप्शन में भी इस बार 290 नंबर मिले, पीएसआईआर ऑप्शन में भी 290 प्लस मिले, इवन इस बार हिंदी साहित्य ऑप्शन में 282 मिले हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य ऑप्शन में नंबर 282 मिले हैं, जबकि पीएसआईआर, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में इसमें नंबर 290 तक लोगों को मिल गए। ठीक है, लोगों को नंबर मिल गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अब आप ऑप्शनल क्या लेंगे हिंदी मीडियम में। तो मैं फिर से यही सजेशन दूंगा कि आप हिंदी मीडियम में सबसे पहले तो जो मैंने 3 क्राइटेरिया बताया वो चेक करिएगा। क्यों? हो सकता है कि मान लिया मैंने एक केस हो सकता है कि एक टॉपर को 290 नंबर मिल गया हो ज्योग्राफी ऑप्शन से, तो भी आपको चेक करना है, हो सकता है वो व्यक्ति एकदम एक्सेप्शनल रहा हो और शायद वो इंग्लिश में लिखता तो उसको 350 मिल जाते। ये भी बात हो सकती है कि, और उसकी कॉपी आपको पक्की बात है चेक करनी चाहिए कि क्या उस लेवल की कॉपी आप लिख पाएंगे। तो ये जरूर आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन सेलेक्ट करते समय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैंने कहा कि अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रॉपर अवेलेबल हो, वो कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी मीडियम में ये बात है, आप भटक नहीं सकते, किसी के कहने पे ऑप्शन नहीं ले लेंगे कि किसी ने कहा, गौरव सर ने कहा कि हिंदी साहित्य ले लो, तो आप आंख बंद करके हिंदी साहित्य पे कूद गए, जबकि हिंदी साहित्य आपको समझ में नहीं आ रही है। तो आपको प्रॉपर देखना है कि आपका इंटरेस्ट होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, फिर इंटरेस्ट के साथ साथ कंटेंट और इंटेंट, ये बात मैंने बताई कि आपको चेक करना है। किसी भी मीडियम से है काम चल जाएगा अगर आपको प्रॉपर चीजें अवेलेबल है। इसमें एक जो डाउट था मैंने आपसे लास्ट बात बताई। ठीक है, हिंदी मीडियम में मैं एक सजेशन और दूंगा, हिंदी मीडियम में सेफ ऑप्शनल है हिंदी साहित्य। अभी आपको इसमें बहुत सारी चुनौतियां दिखेंगी, अभी आपको कमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे कि सर इस बार तो 282 नंबर ही हाईएस्ट गया है, तो क्या ऑप्शन। पहली बात, आपको हमेशा ये नहीं दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे 300 स्कोर करना है, मुझे 350 स्कोर करना है। वो बात होती है उस दिन की। अगर एग्जाम का दिन आपका बहुत अच्छा है, पेपर में कोई गड़बड़ नहीं किए, तो अपने आप 300 स्कोर हो जाते हैं, फिर उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार के अगर हिंदी साहित्य का पेपर देखेंगे तो यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन गलत पूछ दिए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत पूछ दिए थे, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि 282 नंबर आने का एक कारण ये भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखना है, ये आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि सर 282 ही नंबर मिले। अरे तुम 282 ला दो तो तुम्हारा टॉप में रैंक आ जाएगी। अगर तुमने 282 ऑप्शन में स्कोर कर दिया और जीएस में तुमने 400 स्कोर कर दिया और एसए में तुमने स्कोर कर दिया आपका 130 एवरेज, मतलब 130-40 भी स्कोर कर दिया एवरेज, तो आप इंटरव्यू में अगर 180 प्लस पाते हैं तो आपकी टॉप में रैंक आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इस बात को लेकर परेशान नहीं होते कि सर 282 ही आ रहा है। भाई 282 जो लिखता है ना उससे पूछो, 282 लाना अपने आप में बहुत लंबी मेहनत से आता है 282। तो ये दिमाग में लगाने की कोई जरूरत नहीं सर 282 ही हाईएस्ट है। मैं ऐसे कई लोगों के कमेंट सुन रहा था। हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य इस वजह से सेफ है क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल है, कंटेंट भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल आसानी से हो जाती है, टॉपर्स कॉपी आपको भर भर के मिल जाती है। कई टॉपर्स की आप कॉपी मिला सकते हैं, आप सीख सकते हैं टॉपर्स की कॉपी से, उसके कॉपी से नोट्स बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे एक सेफ ऑप्शनल है और 3-4 महीने में आप तैयार भी कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य तो बेस्ट है। हाँ, आप अभी जब नंबर मिल रहे हैं तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं क्योंकि नंबर इस बार हर ऑप्शनल को हिंदी मीडियम में मिला है ठीक ठाक। ठीक है, तो कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अब एक जो क्वेश्चन था वो स्टूडेंट का कि सर ज्योग्राफी ऑप्शन लिया है लेकिन आपका नंबर कम आया, तो मैं भी सोच रहा हूँ स्विच करने का। पहली बात मैं फिर से कहूंगा, मेरा नंबर कम आया इसका कतई मतलब नहीं होगा कि आपका नंबर कम आया। ठीक है, आपने अभी तक मेंस दिया नहीं, आप कैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि आपके भी नंबर कम आएंगे। हाँ, ये बात है, मुझे जो डिफिकल्टी हुई थी मैंने वो बताया कि मेरे नंबर कम क्यों आए, उसका कारण था उस समय टेस्ट सीरीज नहीं अवेलेबल थी,
हिंदी मीडियम के ढंग के कंटेंट नहीं थे, तो अगर वो कंटेंट की कमी मिल जा रही है, अभी पूरी हो जा रही है, टॉपर्स कॉपी की कमी अगर पूरी हो जा रही है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर एज फॉर एज कि आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो, तब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका ज्योग्राफी में भी नहीं इंटरेस्ट बन रहा है, तब आपको चेंज करना पड़ेगा। तब हिंदी साहित्य तभी लीजिए जब आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। आप कह रहे सर मुझे हिंदी पढ़ने में नहीं आ रही है, मैं समझ में नहीं आ रही है हिंदी, तो आप जबरदस्ती हिंदी के साथ क्यों आग के गोले के साथ खेलना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि जो हिंदी का पेपर है, जो हिंदी साहित्य है, उसमें कुछ समझने जैसा ऐसा है ही नहीं। कुछ चीज़ें रटनी है, सिंपल सी बात है, और रटन करना ही पड़ेगा। और बाकी चीज़ें जो है वो इतने मज़ेदार चीज़ें हैं कि उसमें समझने जैसा मुझे आज तक कभी दिक्कत ही नहीं है। जबकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया ही इसीलिए था, पहले से प्रीजुडाइज मान के कि हिंदी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मुझे हिंदी नहीं समझ में आएगी। लेकिन एक होता है चीज़ें समझ में आना और एक होता है एग्जाम में अप्लीकेशन देना। तो अप्लीकेशन करने के लिए हिंदी ऐसा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। आराम से आप 3-4 महीने में भी सही से एक्सप्लेनेशन और अप्लीकेशन कर सकते हैं, बशर्ते वो अब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको ज्योग्राफी में मज़ा आ रहा है तो चेंज मत करिए। केवल मेरे नंबर कम आए थे इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे ज्योग्राफी में नंबर खत्म हो गए, किसी के नहीं आएंगे। भाई मैं एफर्ट कर रहा था, मेरे अंदर कमियां रह जा रही थी, मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, आप उन कमियों को दूर कीजिए। दूसरी बात ये, बिना इंटरेस्ट के हिंदी ऑप्शनल भी मत लीजिए, कोई और ऑप्शनल ट्राई कर लीजिए। PSIR देख लीजिए, आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत अच्छा विकल्प है, तो आप उनको देख लीजिए बजाय कि सीधे भागना। और लास्ट बात ये, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ऑप्शनल आप कोई भी लेंगे तो आपको मेहनत जम के करनी पड़ेगी। आप ये सोचेंगे कि बैठे बैठाए ब्रह्मा हमको ज्ञान दे दें, तो वो संभव नहीं है। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने इस बार, आपको ये लग रहा होगा भले से कि सर तो कह रहे हैं कि 3 महीने में तैयारी कर ली, 3 महीने में तैयारी कर ली है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत की ये आपको नहीं पता होगा, है ना। आपको लग रहा होगा कि नहीं ऊपरी ऊपरी तो कोई कर लेगा। भाई 3 महीने में तैयारी करने के दौरान मैंने 8 पेपर तो सॉल्व किए थे। ये 3-3 घंटे में चेक कराए हैं, 3 घंटे में 8 पेपर की प्रैक्टिस की है मैंने। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर साल के 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ढंग से प्रॉपर सॉल्व किए थे, प्रॉपर उनकी स्ट्रक्चरिंग की हुई थी। जो अभी अंकुरण में आप लोग को पढ़वा रहा हूँ, अंकुरण में चीज़ों को बता रहा हूँ, तो आप लोग को देख के लगेगा कि सर का कितना एक्सपीरियंस है उस चीज़ में। तो मैंने वो रगड़ा था उस समय अपने आप को, ठीक है। डेली आंसर लिखता था, डेली आंसर मैंने लिखे थे, कंटेंट इनरिचमेंट पर डेली काम किया था। तो वो लेवल का एफर्ट अगर कर पाइए तो मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वो लेवल का आप एफर्ट नहीं करेंगे, खासतौर पे जो बिगिनर्स है, जिनका मेंस है वो तो कर लेंगे, जो बिगिनर्स है ना, तो वो खाली दूसरे का देखेंगे, सोचेंगे अरे ये इसके आ गए तो मेरे भी आ जाएंगे। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ऑप्शन में नंबर आएंगे। किसी भी ऑप्शन में आ सकते हैं। सिलेक्शन का तरीका मैंने बता दिया, वही 4 तरीके हैं, वही 4 चीज़ें मिलाइए बैठ के। इंटरेस्ट के साथ साथ वो 4 चीज़ें हैं, तो आप ऑप्शनल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको दूर करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।